कृष्णा जैन डिल्यूजन पुअर ही इसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रेयर और इंटरेस्टिंग ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी को हम लोग समझेंगे मेरे एक छोटे से साइकेट्रिक केस थ्रू। केस है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उसे फर्स्ट स्ट्रोक में ही ठीक कर सकेंगे या फिर तो फर्स्ट फॉलोअप में भी हमें बेस्ट रिजल्ट आएगा, ज़रूरी नहीं है। इसे हम लोग समझने के बाद इसमें मैंने डिल्यूजन पुअर ही इज ये वाला रूब्रिक कैसे अंडरस्टैंड किया वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, केस कुछ इस तरह से शुरू होती है कि उसका जो भाई होता है वो मेरे पास पहले आता है और वो मुझे बोलता है, एक चीट दिखाता है और ये दवाई आपके पास अवेलेबल है क्या। तो फिर उस चीट पर लिखा हुआ होता है प्लासिफोरा इंडिका का मदर टिंचर। तो मैंने बोला मैं मदर टिंचर रखती नहीं हूँ, ये मेरे पास दवाई नहीं है। तो पेशेंट जान पहचान का था, पेशेंट का जो भाई था वो मेरे जान पहचान का था, इस वजह से वो मुझे इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ आप ये दवाई मुझे मंगवा दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोई कलीग से आपको ये दवाई मंगवा देती हूँ, आप कल आ जाइए। तो फिर वो उसका भाई दूसरे दिन आता है और वो दवाई मैं उसको दे देती हूँ और वो चला जाता है। फिर 8-15 दिन तो वो कुछ मेरे पास आता नहीं है। उसके बाद वो आता है और मुझे बोलता है कि ये दवाई फिर से मिलेंगी क्या। तो मैंने बोला मिल जाएंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जस्ट क्यूरियसिटी से मैंने उसको पूछा कि दवाई तो ले रहे, कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या पर इसका। तो वो बोले फ़र्क तो कुछ नहीं है, बोले उससे उसको नींद तो नहीं आ रही है। पर मैंने उसको बोला कि 1-2 बॉटल्स तू ले, तब तुझे कुछ रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला ये दवाई तो मैं तो आपको मंगवा के देती हूँ, पर आप ना कुछ हो तो मुझे एक बार दिखा के देख लीजिए ना। तो वो बोले कि मेरी जो बहन है वो उसके ससुराल में फ़िलहाल, वो जब भी इधर आती है तो मैं आपके पास उसे भेज देता हूँ। तो 20-25 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वो जो पेशेंट है उसके माँ के साथ में मेरे पास आती है, ठीक है। और केस कुछ इस तरह से शुरू होती है। फर्स्ट ये जो पेशेंट मेरे पास आती है, एक ही बार मैं इस पेशेंट से मिली हुई हूँ और बाकी जो भी फॉलोअप्स है वो सब फ़ोन पे आए हुए हैं या फिर तो उसके जो पेरेंट्स हैं या उसका भाई है वो मेरे पास ले फॉलोअप देकर गया हुआ है, ठीक है। और उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई है। केस में फर्स्ट इंटरव्यू में वो क्या बोलती है देखिए। वो क्या बोलती है ना कि बोले मुझे नींद का प्रॉब्लम है, बोले मुझे रात भर नींद नहीं लगती है। ये सब लोग मुझे बोलते हैं कि तू तो रात भर सोती रहती है बोले, पर मुझे पता है बोले मैं सिर्फ आंखें बंद करके पड़ी रहती हूँ बोले, पर मुझे रात को 1 मिनट भी नींद नहीं आती है। पूरे रात भर में कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में थॉट्स चलते हैं बोले, और मुझे कुछ भी नींद नहीं आती है। मैंने बोला ठीक है, और बताइए इस नींद के वजह से आपको क्या होता है। तो वो बोलती है मुझे ये नींद के वजह से बोले मुझे दिन भर बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता है, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। मैंने बोला और कब से, मैंने बोला ये। तो वो बोलती है बोले जब से मुझे ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम हुआ है बोले, तब से मुझे ये नींद का प्रॉब्लम है। डिप्रेशन में जाने के पहले बोले मुझे बहुत दिनों तक के रात भर नींद नहीं आती थी, उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी शॉक ट्रीटमेंट भी हुई है इस डिप्रेशन की वजह से बोले। मैंने बोला डिप्रेशन मतलब क्या। बोले कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता था, मुझे कंटिन्यू कोई ना कोई चीज़ का डर लगा रहता था, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी करती थी, मुझे कुछ समझता नहीं था, मैं घर का कोई भी काम नहीं करती थी और ऐसे ही पागलों की तरह घंटों बैठी रहती थी, डरती थी, दरवाजे खिड़कियाँ लगा लेती थी। इस टाइप में मुझे कुछ हुआ था, तब मुझे शॉक ट्रीटमेंट करवाई थी अमरावती में, ठीक है। फिर वो मुझे बोलती है कि मैंने बोला कि आपको ये सब नींद को लेके क्या दिक्कत है। तो बोले दिक्कत एक ही है बोले कि पूरे रात भर नहीं सोने की वजह से बोले मुझे दिन भर बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता है बोले। वो जो शॉक ट्रीटमेंट और वो सब कराई थी बोले मैंने, तो 1-1.5 साल हो गई, उसकी भी सब दवाइयाँ बंद है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ पहले जैसी बोले, पर ये नींद का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है बोले अभी तक के। मैंने बोला ठीक है, और बोले अभी ये लॉकडाउन लगने की वजह से पिछले 6-7 महीने से बोले मैं एक जगह पर होम्योपैथी दवाई ले रही थी तो वो भी बंद है, बिल्कुल भी नहीं है, अब मैं कोई भी मेडिकेशन पर नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है, और तो वो बोलती है कि बोले मुझे छोटी छोटी बातों पे ना बहुत जल्दी टेंशन आ जाता है। मैंने बोला क्या।
जैसे कि बोले ना डिप्रेशन की वजह से ना बोले, पहले मैं एक जगह पर जॉब करती थी बोले, एज अ वो टीचर थी। मैं जॉब करती थी बोले, अच्छा, और ट्यूशन्स भी बहुत मेरे चलती थी बोले। पर क्या हो गया ना, ये पेशेंट रो रही है और बोल रही है कि डिप्रेशन की वजह से बोले मुझे सब कुछ मेरा बंद करना पड़ा बोले। मैं जितना पहले जिस्ट के साथ काम करती थी, अब मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब मैं पहले जैसे ठीक हो पाऊंगी कि नहीं, पहले जैसे मैं मेरे ट्यूशन्स और ये जॉब वापस कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इसका मुझे कंटिन्यू इसका मुझे कंटिन्यू टेंशन रहता है बोले। मैं बोला और बोले बिल्कुल भी बोले, मुझे हर हर व्यक्ति के ऊपर शक होता रहता है बोले। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं रखती हूँ बोले। कौन कौन रहता है? तो वो बोलती है कि मैं रहती हूँ, मेरी सास रहती है, मेरा पति है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है बोले। बोले फिर मैं उसको पूछती हूँ कि ये सबको लेके आपको दिक्कत क्या है, क्यों आपको ट्रीटमेंट करवानी है ये नींद के लिए? बोले ना, ये नींद की वजह से ना मुझे बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता है। पेशेंट का फिर से वही से बार बार वो एक ही वर्ड मुझे बोल रही है, मुझे फ्रेश नहीं लगता है, ये डिप्रेशन। और डर लगता है कि मैं इसमें से बाहर निकल पाऊंगी कि नहीं निकल पाऊंगी, यही दिमाग में चलता रहता है। उसके बाद वो रो रही है और बोलती है कि बोले मुझे ना बोले किसी ने थोड़ा सा भी बोल दिया ना तो तुरंत हर्ट हो जाता है। मैंने बोला जैसे कोई एग्जाम्पल बोलिए आप। तो वो मुझे बोलती है और तुरंत उसके आंख में आंसू आते हैं और वो क्या बोलती है, बोले जैसे कि मेरी सासू माँ है, कि वो उसका और मेरा ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है बोले। वो हमेशा कंटिन्यू मुझे हमेशा यही बात बोलती रहती है कि तू ठीक से काम नहीं करती बोले कोई भी। अभी ना बोले पहले जब मैं शादी होके ये घर में ब्याह कर आई थी, तब मैं सब कुछ अच्छे से करती थी, पूरी तरह से बहुत अच्छे से घर रख पाती थी। पर अभी क्या हो गया ना, मेरा ये जो जब से बच्चा हुआ है तब से बोले मैं इतना अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ। पर फिर भी मैं उनको कोई शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। पर फिर भी मुझे वो एक ही बात बोलते रहते, मैं तो पहले सब काम करके जॉब पर जाती थी, तेरे से तो इतना भी बच्चे को भी संभालना नहीं होता है, तूने तो जॉब भी छोड़ दिया है। जब से तू इस घर में आई है तब से दिन भर दवाइयाँ ही चल रही है, दवाखाना ही चल रहा है, दिन भर तू बीमारी रहती है, हमारे इतने पैसे खर्चा होते हैं बोले तेरे ऊपर, ये वो ऐसा वो हमेशा बोलती रहती है बोले। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और पेशेंट ये जो बात बोलता है तब कंटिन्यू रो रहा है, ठीक है, कि मुंह पे सीधा कि आपको हर्ट हुआ है करके, ऐसा वैसे। गुस्सा करते हो क्या फिर ये ऐसे सिचुएशन में? तो नहीं बोले, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती हूँ, सिर्फ इतना है कि पूरे दिन भर मेरी चिड़चिड़ बढ़ जाती है, पर मैं कभी भी उनको उनको मुंह पर नहीं बोलती हूँ कि मुझे आपका इस बात पर गुस्सा आया। मैंने बोला क्यों? बोले अच्छा नहीं लगता है बोले, वो अपने बड़े हैं बोले, उनको पहले बीपी की शिकायत है, मेरे वजह से और कुछ ना हो जाए उनको, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं कभी भी उनको नहीं बोलती हूँ कि ऐसे मुझे आपका गुस्सा आया है वगैरह। मैं मेरा चुपचाप काम करती रहती हूँ। पर कभी तो भी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सुनने की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इतना मैं इन लोगों के लिए कर रही हूँ और इनको मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, ठीक है। ये सब कन्वर्सेशन वो मुझे बोलती है और रो रही है कंटिन्यू, है ना। तो ये केस में ना मैंने कुछ रूब्रिक्स उठाए। मैंने फर्स्ट रूब्रिक उठाया इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, कि उसको नींद नहीं आती है तो उस वजह से फ्रेश नहीं लगता और दिन भर उसकी थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ होती रहती है। और जब भी उसकी सासू माँ उसको कुछ बोलती है तो वो जो बात है उसके दिमाग में कंटिन्यू 2-4 दिन तक ये रहती है, वो हर्ट हो जाती है और उसको बोलती नहीं। तो वो क्या करती है, वो जो उसके इमोशन है वो कैसे एक्सप्रेस करती है पूरे दिन भर में, चिड़ करके, ठीक है। तो यहाँ इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग ये वाला रूब्रिक लिया। उसके बाद में मैंने लिया सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन। क्या बोलती है ना वो, कि उनको पहले बीपी की शिकायत है, वो मेरे से बड़े हैं, इस वजह से मैं उनको कभी भी उनके मुंह पर कभी भी कुछ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ लिया मैंने ये वाला रूब्रिक। और थर्ड रूब्रिक मैं लेती हूँ डाउटफुल रिकवरी अबाउट हीज। मतलब क्या ना, वो बोलती है कि मैं ये डिप्रेशन में से, ये सब प्रॉब्लम्स में से निकल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, इसका मुझे इसका मुझे हमेशा आशंका रहती है इस बात की, ठीक है। तो ये 3 रूब्रिक्स मैं उठाती हूँ और फर्स्ट इंटरव्यू में इस पेशेंट को मैं इग्निशिया ये रेमेडी देती हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसको 5 दिन बाद फॉलोअप के लिए बुलाया, क्योंकि उसको उसके ससुराल में जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि 10 दिन की जगह 5 दिन का फॉलोअप लेवे, ठीक है।
तो फिर मैंने उसको 5 दिन बाद बुलाया। फिर वो 5 दिन बाद आई और मुझे बोलती है कि बोले फर्स्ट डे मेडिसिन लेने के बाद बोले पूरी रात में नहीं सोती थी, तो उसकी वजह अब मैं 2-3 घंटे अच्छे से सो रही हूँ, थोड़ा फ्रेश भी लग रहा है पूरे दिन में और कोई काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो फिर जस्ट मैंने ऐसे उसको पूछा कि इसको और समझने के लिए इग्निशिया कैसे रहती है क्या। तो जस्ट मैंने उसको ऐसे ही पूछा, तो मैंने बोला कि आप डिप्रेशन में कैसे गए थे, क्या हुआ था ना जब आप डिप्रेशन में गए थे, क्यों आप डिप्रेशन में गए थे। तब वो मुझे डिप्रेशन में कैसे गई थी और डिप्रेशन के पहले की पूरी स्टोरी सुनाती है। ठीक है, वो मुझे बोलती है कि बोले बोले ये जो मेरा बेटा हुआ बोले तब ना, तब बोले उसके बाद में बोले मैं डिप्रेशन में गई। मैंने बोला कैसे। तो बोले ये जब मुझे हुआ बोले, तो बोले ये जब छोटा था तो मैं मेरे मम्मी के पास थी बोले, फिर उसके बाद में यहाँ से मैं ससुराल गई बोले। तो तब क्या हुआ ना बोले, ये जब छोटा था तो इसके लिए एक मालिश वाली बाई हम लोगों ने लगाई थी नहलाने के लिए वगैरह, क्योंकि मुझे पहला पहला होने की वजह से इतना कुछ अच्छे से नहीं आता था, इसलिए हम लोगों ने एक बाई लगाई थी। तो क्या हुआ ना बोले, वो जो बाई थी ना बोले, मेरे जो हस्बैंड है बोले उनका ना बोले हफ्ते में से, मेरे जो हस्बैंड है ना बोले उनको ना कंपनी में जॉब है बोले, और उनका क्राइटेरिया जॉब का ऐसा है कि उनको मंथली कितने तो भी नाइट्स बोले नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है बोले। तो फिर तब क्या हो जाता है कि तब मैं घर में अकेली रहती थी और ये छोटा बच्चा, और सासू माँ तो कुछ इतना मेरा करती नहीं थी बोले। तो फिर इधर रहते तो कैसे है कि मम्मी वो बच्चे रात को उठ भी जाता है तो संभाल लेती थी, वहाँ मैं अकेली पड़ गई बोले। मुझे कुछ समझता नहीं था इतना, वो रात भर रोता था, फिर उसको रात भर लेके बैठती थी बोले मैं, ऐसे वैसे पूरी रात। जब उसके पापा रहते थे, मेरा हस्बैंड रहता था, तब तो वो मुझे हेल्प कर देते थे उसको संभालने में, पर जिस दिन उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी तो उस दिन वो मैं अकेली उसको संभाल नहीं सकती थी बोले, मुझे बहुत दिक्कत जाती थी बोले, ऐसा वो बोलने लगे। फिर बोले हम लोगों ने ना ये यहाँ से मैं उधर जाने के बाद में एक बाई लगाई थी बोले मालिश वाली। तो क्या हो जाता था ना, वो दिन भर में बोले वो जब भी आती थी ना तो कुछ ऐसे ही किस्से सुनाती थी कि आज इधर चोरी हो गई, आज इसको मारा, आज गांव में ऐसे हुआ, आज गांव में वैसा हुआ, ऐसे ही किस्से सुनाती रहती थी बोले मुझे दिन भर। जब भी वो 1 घंटा यहाँ आती थी बोले कुछ ना कुछ ऐसे ही उसकी बातें चलती रहती थी। उस वजह से ना बोले मेरे धीरे 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 दिमाग में ना डर बैठने लग गया कि उसका जो हस्बैंड है वो नाइट शिफ्ट में जब जाता था तो वो रात को अकेली रहती थी, तो उसको डर लगने लग गया था बोले। जिस जिस दिन मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट नहीं थी बोले, पर ना हमारे गेट के सामने ना रात को 1-1:30 बजे बोले बहुत ज़्यादा 2-4 लोगों के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ बोले, बहुत मारा पीटी हुई और बहुत कुछ कुछ हुआ बोले। तो इनको मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया रात को, तो फिर मैंने इनको बोला उठा के कि देखिए एक बार क्या चल रहा है गेट के सामने ऐसा वैसा। तो वो बोले कुछ नहीं, उन्होंने देखा उठ के अंदर से ही और बोले कि झगड़े वगैरह कुछ चल रहे बोले, अपन ने इसके बीच में नहीं गिरना चाहिए, तू जा सो जा बोले, ऐसा वो मुझे बोले। पर मैं तो आके वापस सो गई बोले, पर मुझे नींद कुछ लग रही नहीं बोले, वही आवाज़ें सुनाई दे रही बोले। उसके बाद फिर बोले दूसरे दिन जब मैं उठी तब मैं गेट के पास झाड़ने के लिए गई, तब देखा तो बहुत सारा ब्लड वगैरह भी गिरा हुआ था, ये वो देख के मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लग गया। मैंने बोला और, फिर वो बोले वो डर लगने लग गया। उसके बाद में बोले फिर रात को जब भी ये नाइट शिफ्ट के लिए जाने लग गए, तब फिर मैं दरवाज़ा एकदम सब घर की खिड़कियाँ दरवाजे लगाने लग गए बोले, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ बोले, उसके बाद में बोले फिर वो जो मेरे मालिश के लिए बाई लगाई थी वो भी गाँव में, आज ये यहाँ चोरी हुई है, आज इसको मारा, इस तरह के ही किस्से मुझे सुनाती थी बोले। तो फिर मेरे दिमाग में और ज़्यादा डर बैठने लग गया बोले। फिर मैं यहाँ वहाँ फिर हमारे घर में इधर मेरे मायके में कुछ प्रोग्राम था, तो यहाँ पे मायके में आई बोले। तो क्या हुआ बोले, तो पीछे हमारे घर में बोले अचानक से चोरी हो गई बोले। हमारे जो ऊपर घर का जो दरवाज़ा था वो तोड़ा, और कुछ चांदी की प्लेट्स वगैरह कुछ थी बोले भगवान के पास की, वो सब चोरी हो गई बोले। ये सब किस्सा हुआ बोले। फिर हम यहाँ से मेरे मायके से जब ससुराल में गए तो हम लोगों को पता चला कि हमारे घर में चोरी हुई है। तो उस चोरी के बाद से मुझे एकदम बहुत डर लगने लग गया बोले। जब भी ये नाइट शिफ्ट को जाते थे बोले तो मुझे ऐसा लगता था कि चोर आ जाएंगे, कोई मुझे मार डालेगा, या फिर तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा मुझे डर लगता था।
तो फिर क्या करने लग गई थी मैं कि सब घर के दरवाजे के बाहर के अंदर दरवाजे के पीछे बोले कुर्सियाँ लगा देती थी, टेबल लगा देती थी, ताकि कोई भी अंदर आए तो वो दरवाज़ा तोड़ ना सके। इस टाइप में मुझे डर बैठने लग गया है। ऐसा ऐसा ऐसे किस्सा बढ़ते गया, बोले मुझे बहुत डर लगने लग गया। और इस बात में ये सब सिलसिले के बाद में बोले मुझे मेरा बहुत ज़्यादा होने लग गया था। उसके बाद में मुझे ट्रीटमेंट करवाई गई। तो ट्रीटमेंट में वो डॉक्टर ने मुझे शॉक थेरेपी दी। बोले अमरावती जाके मैंने शॉक थेरेपी मेरी हुई। बोले 1-1.5 साल बोले मेरी वही दवाइयाँ गोलियाँ शॉक ये सब चलते रहे। बोले ये ऐसा था। फिर अब उसके बाद में वो दवाइयों और वो शॉक थेरेपी के बाद में मुझे थोड़ा ठीक है। और अब मुझे सिर्फ नींद का प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा वो मुझे किस्सा तब सुना के चली गई। फिर मैंने उसको इग्निशिया का 1 एम दे दिया और उसको भेज दिया। ठीक है, उसको दिया इग्निशिया। और इग्निशिया देने के बाद में पेशेंट 3-4 महीने तक के मेरे पास नहीं आती है। ठीक है, फिर बाद में वो उसकी छुट्टियों में उसके ससुराल से मैके में आती है। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये केस में आगे वो इधर आती है। तो वो जब इधर आने वाली रहती है तो उसके 1-2 दिन पहले ना कोई जो शॉप पर वो शॉपिंग करने जाती रहती है, तो कोई ऐसा कोई पर्सन दिखता है और वो उसको दिखता है। और वो क्या होता है ना, उसको अचानक से उसके जो डिप्रेशन में वो जो गई थी उसके स्ट्रोक्स आने लग जाते हैं उसके वजह से। मतलब क्या कि उस व्यक्ति को देख के उसको डर लगने लग जाता है और वो कुछ नहीं करता है, कुछ भी पता नहीं रहता है। और उसको उसके मन में एकदम से डर बैठ जाता है। और उसको उस दिन बहुत घबराहट होती है, उसके हाथ पाँव ऐसे ट्रिमल करने लग जाते हैं, पसीना वगैरह आता है। और वो उसके हस्बैंड को बोलती कि अपने को ये दुकान में 1 मिनट भी अब रुकना नहीं है, चलिए अपन घर पे जाते हैं। और वो किसको कुछ बोलती नहीं ये बात। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि वो तो तब तो फिर वो शांत हो जाती है। उसके बाद वो उसके मैके में आ जाती है 2-3 दिन बाद। मैके में आने के बाद में वो यहाँ पर रहती है तो अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। 3-4 दिन बाद क्या हो जाता है ना कि उनका है कुरियर सेंटर। उसके कजिन का कुरियर सेंटर है। और वो जो है वो आसपास ही रहते हैं। तो क्या हो जाता है ना कि अचानक से वो उसको ऐसा लगता है कि वो जो लड़का उसने उसके ससुराल में देखा था, तो वो लड़का गाड़ी लेकर यहाँ पर मोटरसाइकिल लेके कुरियर सेंटर में उसको दिखता है। ठीक है, ऐसा ये बोलती है। और बोलती है कि और फिर इस बार उस लड़के को देख के उसे फिर से घबराहट होने लग जाती है। अभी उसका ससुराल उधर होता है, वो लड़का इधर क्यों आएगा ना। और कौन सा लड़का है क्या है किसी को कुछ पता नहीं होता है। सिर्फ वो बोलती है मुझे वो दिखा है, वो यहाँ पर आया है, मुझे देख रहा है, उसने मुझे देखा और वो मुझे अब मार डालेगा। इस टाइप में उसको फियर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो मेरे पास आती नहीं। अभी उसको इतना डर लगता है कि वो घर से बाहर भी निकल नहीं रही है। तो वो मुझे फ़ोन करती है, उसके घर वाले बोलते हैं कि मेरे से एक बार बात करें, इसलिए वो मुझे फ़ोन करती है। ठीक है, उसके पहले क्या हो जाता है कि वो जो लड़का उसे दिखता है तो वो बोलती है कि इसके अब पुलिस में वो लड़का मुझे दिख रहा है, वो मुझे अटैक कर देगा, वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं 1 मिनट भी यहाँ रह नहीं सकती। इस टाइप में वो बोलती रहती है। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू डर लगता है, तो पूरे घर वालों को परेशान करके रख देती है ना। तो क्या हो जाता है कि वो बोलती है कि मेरी एक पीएसआई फ्रेंड है, मैंने उससे फ़ोन पे बात की है, ऐसा ऐसे उसको बोला है कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, वो लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसने मुझे कहा है कि तू उसे उसका तुरंत जाके पहले रिपोर्ट कर दीजिए। तो मैं घर में तो सबको बोल रही हूँ कि चलो पहले पुलिस स्टेशन में जाके इसका रिपोर्ट देते हैं, ऐसा वैसा करते। तो घर वाले नहीं बोलते, मेरे बातों पे विश्वास नहीं रखते, बोलते कि तू कुछ भी सोच रही है, ऐसा कभी होता है क्या। वो वहाँ वहाँ वो कौन सा था और वो अपना कोई पहचान का भी लड़का नहीं था, और वो यहाँ पे तेरे पीछे क्यों आएगा, उसको क्या लेना देना है, ऐसे वैसे वो बोलती है। हम्म ऐसे उसके घर वाले उसको बोलते हैं और मना कर देते हैं। वो बोलती है कि सब पूछते हैं कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि वो आया यहाँ पे, क्या है, कैसे दिखता है, क्या करता है। तो वो बोलती है मैंने फ़ोटो निकाले, ऐसा वैसा किया। तो मेरी जो फ्रेंड है जो पीएसआई है उसने बोला है कि किसी से भी ये शेयर मत करो ये बात वगैरह, और तुरंत ये सब फ़ोटो मुझे वगैरह भेज दो, ऐसा वो बोलती है। तो फिर मैंने बोला आपने फ़ोटो वीटो निकाले क्या।
तो फिर मुझे सेंड कर दीजिए, मुझे भी समझ में आए ना कि अपने केस में क्या है, सही है कि नहीं है। तो फिर भी फिर वो बोलती है कि मेरे फ्रेंड ने बोला है कि किसी को बताए ना करे, ऐसा वैसा। फिर उसकी मम्मी बोलती है ये कुछ भी सोचती है, बोले ऐसा कुछ है नहीं, बोले ये इसका ही मन का चल रहा है, बोले ठीक है। उसके घर वाले भी मुझे फ़ोन कर कर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको पहले जैसे स्ट्रोक आ रहे फिर से, फियर के, है ना। पहले कुछ सालों पहले उसको जो शॉक ट्रीटमेंट के पहले जैसा करती थी वैसे ही ये सेम अब करने लग गई है। फिर पेशेंट क्या है ना, पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए भी एग्री नहीं है, वायलेंट हो जाता है, मेरे पास नहीं आता है, ये टाइप के सब सिलसिले चलते हैं। तो फिर यहाँ पर ना फ़ोन पर सुनने के बाद में उसका और उसके घर वालों का सब सुनने के बाद में उसकी एक ही जिद रहती है कि पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग रिपोर्ट करते हैं, पहले मुझे पुलिस स्टेशन में जाना है, रिपोर्ट करना है, तो ही मैं मेरे घर ससुराल में फिर से जाऊंगी, मेरे पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा वैसा चाहिए। जब मैं पहली बार डिप्रेशन में गई थी तब तो मैं डरती थी, बोले पर अब मुझे लड़ना है, मैं डरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी, इस टाइप में वो ऐसे बातें करती रहती है कंटिन्यू। उसके घर वालों के साथ यही उसका कन्वर्सेशन चलता रहता है और वो मुझसे डर रही है, उधर भी फ़ोन करके यही बोल रही है और इधर भी यही कर रही है। यहाँ पर के जो PSI रहता है उनसे भी बात करते हैं उसके घर वाले, ये वो उसका रिपोर्ट तो वो देते नहीं है, घर वाले बोलते हैं कि ये सब झंझट में हम लोगों ने नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये रियल नहीं है। वो जो बोल रही है हम लोगों को इस बात पर विश्वास ही नहीं, क्योंकि पहले उसको ऐसा हो चुका है और ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्टेंट में ही नहीं है, बोले ठीक है, ऐसा सब होता है, ये सब बोलती है वो। तो फिर उसके घर वालों का और उसका सब कन्वर्सेशन सुनकर मैं उसको इस बार एक ये सब सुन के मैंने उसका एक रूब्रिक उठाया, फियर ऑफ बीइंग अटैक, ये वाला रूब्रिक मैंने लिया और मैंने वो मुझे बोलती है तो कि उसने मुझे देखा तब से ही मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा वैसा हो रहा है, तो यहाँ मैं डिल्यूजन इंजरीज बीइंग इंजर्ड वाला भी रूब्रिक लेती हूँ। ये दो रूब्रिक को जोड़कर मैं यहाँ पे उसको स्ट्रैमोनियम देती हूँ, ठीक है। स्ट्रैमोनियम मैंने 200 दिया उसको और उसके बाद में फिर उसका कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, उसका भाई आके दवाई लेकर चला गया और कुछ 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, पेशेंट का कोई भी फॉलोअप नहीं, ठीक है। उसके बाद अचानक से उसके भाई का फिर से फ़ोन आता है, बोले दो 2 महीने हो गए, बोले ये इसका यही चल रहा है, बोले हम उसको इतना समझा रहे हैं और सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ मैके में आई थी, बोले और वापस घर पे जाने का नाम नहीं ले रही है, बोले इसका यही कंटिन्यू चल रहा है, बोले शांत हो जाती है, रूटीन का भी काम करती है, पर बोल रही है कि अब मैं मेरे घर नहीं जाऊंगी, बोले वापस, जब तक कि तुम लोग मुझे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते और वो वो लड़की को नहीं पकड़ लेते हैं, मैं वो जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं देते, इसकी जिद पकड़ी है, बोले और ये जा नहीं रही, बोले आपसे कुछ बनता है क्या, आप देखिए, बोले ठीक है। तो फिर ये सब सुनकर उसका भी कंटिन्यूसली फिर से उसका, मैंने बोला कि मेरे फ़ोन पे बात करवा दीजिए उससे, तो फिर वो फ़ोन पे भी यही बोलती है कि नहीं वो मुझे दिख रहा है, वो मुझे दिखा ही था, मुझे यही करवाना है, दिन भर मेरे दिमाग में यही ख्याल रहते हैं कि वो कहीं से आ जाएगा, कर जाएगा, ऐसा वैसा वैसा, ये मुझे बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम उसे इतना समझा रहे कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उस रिपोर्ट वगैरह मत करा, कुछ उससे क्या होने वाला है, क्योंकि पहले ऐसा केस हो, पहले ऐसा उसकी हिस्ट्री में है ना कि ये डिप्रेशन में है, तो उस पर कोई केस ही नहीं बनता है ना, फिर बाद में ये आगे कंटिन्यू हो ही नहीं वाला था। इसलिए सब घर वाले भी उसको समझाते इतना कि ऐसा कुछ मत कर, ये मत कर, वो मत कर, फिर भी वो समझ नहीं रही। तो यहाँ पे ना फिर ये सब उसका सुनकर फिर से मैंने उसको एक और रेमेडी दी, मैंने यहाँ पे सुना और ये सब देखा और मैंने उसको एक रूब्रिक लिया, अपसेट माइंडेड इन एडवरेंस, ये वाला रूब्रिक लिया और मैंने उसको ना ढलका मेरा ये रेमेडी दी, ठीक है। ये मेडिसिन दी तो देने के बाद में ना उसका भाई मेडिसिन लेके गया, मैंने उसको डोसेज समझा दिए और लेने के बाद में ना उसको थोड़ा ठीक लगा उस मेडिसिन से, और उसका जो डर है, ये जो उसका कंटिन्यू उसके घर में ये रोज़ दिन निकला कि यही चलता था कि आप उसको रिपोर्ट करो, ये करो, मुझे डर लग रहा है, ये सब, मैं बाहर अकेली जा रही नहीं, ऐसा इस टाइप में, है ना। कहीं पर भी जाती नहीं थी, वो घर से बाहर ही नहीं निकल रही थी, कहीं पर भी नहीं। तो ये सब चीज़ों में उसको थोड़ा रिलीफ लगा, थोड़ा आराम आया उसको, ठीक है। उसके बाद में फिर वो मेरे पास फिर नहीं आई, मैं कहीं, मेरा कुछ, मैं थोड़े दिन आउट ऑफ स्टेशन थी, उस वजह से क्या हो गया ना
कि मैं जब घर पर नहीं थी तब पीछे एक इंसिडेंस हुआ। क्या इंसिडेंस हुआ कि वो आई नहीं, उसका हस्बैंड आता है, पिछले 2-3 महीने से वो रिटर्न नहीं जा रही थी उसके ससुराल में। तो इसके घर वाले अब ज़बरदस्ती उसके हस्बैंड को यहाँ बुला लेते हैं गाड़ी लेकर, और उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा उसके ऊपर ज़बरदस्ती करके उसको पकड़ कर उसको गाड़ी में बिठा देते हैं और उसको उसके उसके ससुराल में भेज देते हैं। फिर वो ज़बरदस्ती कैसे तो भी उसके ससुराल में चली जाती है। फिर बाद में पेशेंट का और मेरा कोई कंसल्ट नहीं रहता है, क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या किस्सा हुआ है ऐसा वैसे। फिर थोड़े दिन बाद उसकी मम्मी आती है मेरे पास और बोलती है कि आपकी दवाइयाँ का उसको थोड़ा आराम पड़ा था, तो उसको वो दवाइयाँ फिर से कंटिन्यू करनी है, तो आप दवाइयाँ बना के देंगे क्या? तो मैंने बोला मैं तो ऐसी दवाई बना के देती नहीं, उसको आप बोलिए कि मुझे फ़ोन करे करके। फिर क्या हो जाता है, थोड़े दिन हो जाते हैं, फिर वो मुझे फ़ोन करती है ऐसे वैसे कि मुझे वो दवाई से अभी थोड़ा ठीक था और ये लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती इधर भेज दिया है, वो रिपोर्ट नहीं करवाई। फिर से उसकी वही कैसेट चालू हो जाती है फिर से, ठीक है। फिर वो बंद हो जा फिर वो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं उसको आपको कोई दवाई भेजती हूँ। तो फिर मैं उसको फिर से डल का मेरा का डोज बना के और देती हूँ और उसको मेडिसिन भेज देती हूँ। फिर 1-1.5 महीना 2 महीना पेशेंट का बिल्कुल भी फ़ोन नहीं आ रहा है, फिर उसका मेरा कोई कन्वर्सेशन नहीं है।